ओके, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ज्यादा जोर भारतीय एयरटेल का। और एंटरप्राइज सोल्यूशन देखिए, एंटरप्राइज सोल्यूशन मुझे याद है जब जियो प्लेटफॉर्म में भी बड़ा बड़ा निवेश हो रहा था, ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि एंटरप्राइज सोल्यूशन को और मजबूत करने के लिए पैसा लग रहा है, और उसी बिजनेस पर इस समय भारतीय एयरटेल भी बेट कर रही है और वेरिजॉन के साथ इनफैक्ट एक करार करने वाली है। 3:30 बजे गोपाल विठल साहब, कंपनी के एमडी, सामने आएंगे और डिटेल्स निकल कर आएंगी। मयूरेश, आप इस डेवलपमेंट को आई एम श्योर सुनेंगे। ये बताइए, उससे पहले क्या कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाए? 650 के टारगेट की बात इस समय राहुल शर्मा ने की। फंडामेंटली आप इस खबर को कैसे पढ़ेंगे? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून हेमंत जी। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जो 3:30 बजे निकल के आएगा वेरिजॉन के साथ, क्या कॉन्टूर्स निकल के आती है वो देखना बहुत जरूरी होगा। बट जैसे जियो ने अपने प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज किया है, भारती के भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक जो कंटेंट रिलेटेड डेवलपमेंट्स भारती ने किए हैं पिछले कई तिमाहियों में, आई थिंक देयर इज एवरी स्कोप कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म्स पे आए, स्पेसिफिकली ऑन द एंटरप्राइज साइड ऑफ द बिजनेस। दूसरा, आई थिंक अगर हम कोर डायनामिक्स को देखते विद इन द टेलीकॉम पैक इटसेल्फ, जियो तो आई थिंक हैज अट्रैक्टेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक वहां पे तो कतार लगी हुई है इन्वेस्टरों की। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप देखते हो कि जो कोर फंडामेंटल्स हैं अपार्ट फ्रॉम जियो, आई थिंक भारती इज वेरी वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो अगर हम एजीआर ड्यूज की बात करें, उसको भी अगर हम एडजस्ट करें, 10 साल 20 साल का अगर जो पेमेंट निकल के आता है, वॉट एवर कम्स थ्रू, भारती के कैश फ्लोज आर स्टिल इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज इश्यूज। दूसरा, आई थिंक जो आरपूस भारती ने रिपोर्ट किए थे 154 ऑड रुपीज, जो एक रफ ऑफ बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशंस हम कर रहे थे, ऑल टेलीकॉम प्लेयर्स माइट हैव टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, वो प्री बंडल्ड पैक्स के लिए हो, बंडल्ड पैक्स के लिए हो, जो प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी ट्रांजिट किया है हायर लेवल ऑफ टैरिफ प्लान्स की तरफ। तो आई थिंक एक अजम्पशन अगर हम लेके चलते हैं कि 180-190 का आरपू आता है, तो जो इबिटा में एक बढ़ोतरी मिलेगी दैट कैन बी सब्सटेंशियली गुड इनफ, जो नेट डेट टू इबिटा लेवल जो 1.4 टाइम्स पे है उसको नीचे खींचेगी। तीसरा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डेवलपमेंट्स, आई थिंक व्हाट हैपेंस इन द अफ्रीकन बिजनेस व्हिच हैज हेल्ड वेरी वेरी स्ट्रांगली, और उसका जो टावर बिजनेस है, यहाँ पे अगर कुछ मोनेटाइजेशन होता है दैट बिकम्स इंक्रीमेंटली पॉजिटिव फॉर भारती एज वेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो आपका पोल हुआ था हेमंत जी, हर्षदा जी, सुबह, आई थिंक टेलीकॉम बिकेम वन ऑफ द सेक्टर्स व्हिच इज क्लीनली लुक्ड आउट फॉर इन्वेस्टर्स के हिसाब से। डेटा हैज बिकम द न्यू ऑयल, तो डेटा की जरूरत हर जगह पड़ रही है, वर्क फ्रॉम होम हो, जो पेनिट्रेशन है रूरल इंडिया में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नजर रखें 612, ये एक बहुत अहम लेवल इंपॉर्टेंट है भारती के लिए। वंस दैट क्रॉसेस, मुझे लगता है आई थिंक जोरदार तेजी हुई स्टॉक मिल सकती है। तो मैं स्टॉक पे पॉजिटिव रहूंगा। 612 अगर ये क्रॉस करता है, इफ एनी न्यूज इज पॉजिटिव इन टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है आई थिंक भारती ने उसके बाद जोरदार तेजी आ सकती है। तो कुछ नया भी हो सकता है, लेकिन जो आपने अंत में पेमेंट बैंक वाली बात लोगों को याद दिलाई है बहुत जरूरी है, और ये पिछले 2 दिन से बाजार में खूब चर्चित है। दबी जबान में सब लोग देखिए इसकी बात कर रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसको रिपोर्ट भी किया और कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई बड़ा कदम उठता है तो फिर वो कितना बड़ा होगा, वो कॉम्पिटिटर्स को किस तरह से असर डालेगा, इस सब के ऊपर देखिए दबी जबान में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर नजर होगी खास तौर पर, क्योंकि अरामको वाली बात तो देखिए पिछली बार भी उन्होंने कही थी कि बात हो रही है, लेकिन कितनी आगे बढ़ी है, जैसा नीरज कह रहे हैं, इस पर नजर होगी। और रिटेल सेक्टर को लेकर देखिए खूब अटकलें लग रही हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स फ्यूचर ग्रुप के साथ नाम जोड़ रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है इन सब अटकलों के ऊपर। देखिए देखेंगे कि कल दरअसल औपचारिक बयान क्या निकल कर आते हैं। लेकिन मयूरेश जोशी जी, ये बताइए, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करिए, अब आरआईएल डेट फ्री हो गया है और ये काम की तरफ अगर बढ़ता है, आगे होता है, जिसकी अटकलें लग रही हैं, तो मार्केट कैसे रीड करेगा इसको, और आपने कैसे पढ़ा इसे? हेमंत जी, आई थिंक आपने जो 2 चीजें कही, आई थिंक वो एब्सोल्युटली एप्ट है। पहली चीज, रिलायंस के लिए आई थिंक जो रिटेल का कारोबार है स्पेसिफिकली, वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स आती है क्या, ये देखना बहुत लाजमी होगा। क्योंकि आई थिंक जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं, जियो और रिटेल, बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू डू फिनोमिनली वेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक रिटेल में जो अटकलें लग रही है या चल रही है, वहां पे एनी डेवलपमेंट्स, आई थिंक दैट विल बी कीनली वॉच्ड आउट फॉर। दूसरा,
हम जो पेमेंट्स बैंक की सुन रहे हैं, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक स्ट्रीट पे काफी बातें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, पेमेंट्स बैंक, और क्या ये सारी एक्टिविटीज बैकएंड पे बाइंड हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सम पेमेंट गेटवे दैट रिलायंस विल इंटरनली डू और लॉन्च। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल बी रेड वेरी वेरी पॉजिटिवली बाय द मार्केट्स, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो उसका एंड टू एंड प्रोसेस अगर 360 डिग्रीज पे आप बनाते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग इट इज वेल, इन टर्म्स ऑफ गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अ बैक एंड परस्पेक्टिव, और जो एंड यूजर आता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, आप जियो मीट की बात करें, जियो मार्ट की बात करें या अदर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग रिटेल, जहां पे आई थिंक जो बिक्री इनकी फ्रंट एंड पे होती है थ्रू देयर स्टोर्स, जो डिजिटलाइजेशन एफर्ट लगते हैं और जो बैक एंड पे बाइंड हो सकती है ये सारी चीजें, दो चीजें आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक तो कस्टमर डेटाबेस जो बाइंड हो जाता है, उदाहरण देता हूं आपको, आई थिंक जो बजाज ग्रुप करता है आई थिंक दैट इज अ इंक्लूसिव मॉडल। आप जहां भी देखिए आई थिंक जो उनकी ऑटो बिक्री है दैट ऑब्वियसली गोज टू अ लार्ज पार्ट थ्रू देयर एनबीएफसी फाइनेंसिंग एज वेल। तो अगर ये बाइंड होते हैं सारे धंधे तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस आउटलुक मिलती है फ्रॉम अ एंड इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, आई थिंक उसका एक मल्टीफोल्ड इफेक्ट शायद वैल्यूएशंस पे आता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। अगर इस पे एम्फेसिस होती है और इस पे डेवलपमेंट्स होती है तो ऑलरेडी द स्टॉक इज रिएक्टिंग वेरी वेरी पॉजिटिवली, तो मेरे ख्याल से और 4 चांद लग जाएंगे और ये स्टॉक के। देखिए सुबह में जब इसकी बात कर रहे थे तो ज्यादातर जानकारों ने कहा था कि 1200 के नीचे लेंगे तो बेहतर है, लेकिन वैसा मौका नहीं मिला, एक तरफा तेजी दिखाई है स्टॉक ने। और आपको एक बार अपडेट फिर बता दें कि 1400 स्टोर्स हैं भारत में बाटा के, उसमें से 1200 स्टोर्स खुल गए हैं और यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते स्टॉक में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है और एक रनवे मूव देखा गया। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था ऑफ लेट। मयूरेश, आप फंडामेंटली क्या इस स्टॉक में तेजी करने के पक्ष में हैं? बिल्कुल हर्षदा जी, और लीडरशिप पोजीशन रखती है बाटा। 1400 में से 1200 स्टोर अगर खुलते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाएगा। दूसरा आई थिंक मैनेजमेंट ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि इनके जो ई कॉमर्स चैनल्स हैं यहाँ पे इनकी बिक्री बहुत जोरदार तरीके से बढ़ेगी, और इन्होंने एक 2 pronged अप्रोच किया है। इनके जो ओमनी चैनल्स हैं यहाँ पे आई थिंक एक सपोर्टिव मैकेनिज्म इन्होंने स्टार्ट किया है, और जो नेबरहुड स्टोर्स होते हैं वहां से आई थिंक जो प्रमोशनल पिचेस चालू हो गई है व्हाट्सएप पे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंक्रीमेंटली पॉजिटिव। दूसरा आई थिंक अगर हम पूरे क्षेत्र को देखें, और थीम गुरुजी ने आई थिंक ये इसको काफी बार कवर किया है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर ऑलमोस्ट 60-70 odd %। जैसे आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ेगा, जैसे ई-वे बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जीएसटी के कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स विल बेनिफिट ट्रिमेंडसली अगले कुछ तिमाहियों में। और चौथा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ, 1000 रुपए के नीचे जो आई थिंक फुटवेयर बिकती है दैट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर। तो बाटा के पास भी आई थिंक 1000 के नीचे वाले जूते हैं, 1000 के ऊपर वाले जूते हैं। इनका एक रेड लेवल का कलेक्शन है, वो जूतों का कलेक्शन है, लिकर का नहीं, जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, बहुत बढ़िया कर रहा है। और इनके जो इन स्टोर्स हैं आई थिंक दैट आल्सो विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो लीडरशिप पोजीशन है आई थिंक कोई 2 महीने नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहा। सही, आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन दे दिया। मेरे भी एक बार के लिए आंखें खुल गई थी, मैंने कहा ये मयूरेश जी बात करते करते रेड लेवल की बात कैसे करने लगे। ठीक बात है। तो आदित्य पुरी साहब के बाद कौन, ये सवाल तो काफी दिनों से था, और देखिए ये एक नई समस्या सामने आई है, तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैक्वायरी कह रही है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मयूरेश जी आप बताइए, आप कैसे देखते हैं ये सक्सेशन प्लान अगर सामने आ जाए तो एक बड़ी रिलीफ आ सकती है, और एचडीएफसी बैंक में आप क्या करेंगे इस गिरावट में, ये भी बताइए प्लीज। नहीं बिल्कुल, आई थिंक हेमंत जी, आई थिंक मार्केट्स देखना चाहिए कि सक्सेसर कौन है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक इनकी जो इंटरनल पॉलिसीज है आई थिंक एक तगड़ा सक्सेसर ही आएगा टू फिल द शूज ऑफ आदित्य पुरी जी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सक्सेसर एंड हु कम्स थ्रू एक ओवरहैंग जरूर है, बट आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड डिसीजन जो बैंक शायद ले लेगी। दूसरा आई थिंक ये न्यूज जो आई थिंक इम्पैक्ट कर रही है स्टॉक को, और यतिन या आपने मोटा भाई ने जैसे कहा, एप्टफुली कहा, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन क्या निकल के आता है इसमें आई थिंक बहुत अहम होने वाला है। आई थिंक कितना इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एडवांसेस या बुक के ऊपर, पर आई थिंक जितनी इनकी अंडरराइटिंग स्किल्स हैं और जितनी इनकी अंडरराइटिंग स्ट्रेंथ्स है, मुझे लगता है जो मिटिगेशन ऑफ रिस्क होगा
and they have taken this event very very seriously, जो लेना भी चाहिए. At the same time, I think what probably happens in terms of strengthening the processes going forward, और शायद अगर impact कुछ निकले नहीं ये सारे इवेंट में से, या बहुत मिनिमल इम्पैक्ट निकले, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो स्टॉक में गिरावट आई है, एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगले कुछ दिनों या हफ्तों में. तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक सिर्फ चालू करिए इन एचडीएफसी बैंक. आई थिंक डोंट पुट एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मार्केट्स को देख के और करंट न्यूज फ्लो को देख के, बट सिर्फ बिल्कुल ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में की जा सकती है. अल्टीमेटली आई थिंक दिस स्टॉक विल डिलीवर ग्रेट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एज वेल अगले 12 से 18 में. ओके तो यहाँ पर आप पोजीशन लीजिए तेजी की तरफ. यही आपके लिए सबसे समझदार ट्रेड रहेगा लॉन्ग टर्म निवेशक खास तौर से. अच्छा, क्योंकि हम बैंकों की बात करें हेमंत, कल 2 मिड कैप बैंक के नंबर्स आएंगे. एक है फेडरल बैंक और दूसरा है बंधन बैंक. बंधन बैंक को लेकर एक तो ओवरहैंग था कि यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेच सकते हैं. दूसरी तरफ एक और चीज याद रखिएगा कि बंधन बैंक ने हाल फिलहाल में जो अपडेट दिया था अपने Q1 का, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए इनके जो लोन भरने की क्षमता है इनके कस्टमर्स की, वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है. और मोरेटोरियम का आंकड़ा Q4 के अंत में जो 70% के आसपास था वो ड्रास्टिकली कम हुआ है, स्पेशली जून के महीने में, और जुलाई के पहले कुछ दिनों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी. मयूरेश, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंधन बैंक से, ये बताइए. और क्या आप प्री नंबर्स कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? स्टॉक देखिए आज डेज लो के आसपास खड़ा है. नहीं, आई थिंक वेट एंड वॉच करूंगा हर्षदा जी. आई थिंक जो Q4 के आंकड़े आए थे, मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो प्रेशर फील हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट. आई थिंक जो लोन्स इन्होंने दिए हैं स्पेसिफिकली इनके माइक्रो फाइनेंस यूनिट से, वहां पे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. नाउ आफ्टर द लॉकडाउन हैज गॉट रिलीज, स्पेसिफिकली आई थिंक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जो इनकी आई थिंक कलेक्शन एफिशिएंसी है, दैट हैज कम बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मलसी. तो आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा. दूसरा, आई थिंक जो इनके डिसबर्समेंट्स थे वो भी लॉकडाउन की वजह से हो नहीं रहे थे टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड दैट विल आल्सो स्टार्ट हैपनिंग इन अ कैलिब्रेटेड मैनर. इसलिए जो आई थिंक हम एनबीएफसीज की बात करते हैं या स्मॉल पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं, एडवांसेस डिपॉजिट ग्रोथ बहुत मायने रखता है, एंड दीज थिंग्स विल स्लोली एंड स्टेडीली कैच अप. जो इनकी दूसरी डिवीजन है, जो हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन इन्होंने टेक ओवर कर ली है, वो थोड़ी लोअर मार्जिन अक्रीटिव होती है कंपेयर टू द ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस बुक, बट एक डिवर्सिफिकेशन भी लाती है. तो एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट्स ग्रोथ शुड कम बैक टू नॉर्मलसी आफ्टर द सेकंड क्वार्टर. शायद पहले तिमाही में लॉकडाउन की वजह से एक जोरदार मार झेलना पड़े, बोथ इन टर्म्स ऑफ दीज कोर पैरामीटर्स as well as the NIMs and spreads that they produce. इसलिए आई थिंक जल्दबाजी नहीं करूंगा. आई थिंक नंबर आने दीजिए. आई थिंक नंबर को एनालाइज करके शायद एक बार हम कॉल लेंगे. तो नंबर आने दीजिए और देख लेते हैं किस तरह के नंबर्स ये पेश करते हैं. लेकिन देखिए हमारी टिकर टीम दिखा रही है आपको क्या गजब की रैली स्टॉक्स में देखने को मिली. आज तो बड़ी हिम्मत से 10 के 10 बल्लेबाज उतारे थे. हाथवे देखिए अब 17% ऊपर है. डॉक्टर साहब इंट्राडे का चार्ट दिखाइए प्लीज एक बार. हाथवे केबल्स आज ये 20% का सर्किट वाला स्टॉक है. आज हम लोग ये कह रहे थे सुबह सुबह हर्षदा 2020 में कि फोकस होना चाहिए रिलायंस की एजीएम से जुड़े हुए और स्टॉक्स पर भी. तो आज भी टीम में हाथवे को जोड़ा था. हाथवे ने लगा दिया नया 52 वीक हाई, और यही एक्सपेक्टेशन थी आज मेरी. तो 52 वीक हाई हाथवे ने लगाया है. एक बार जीटीपीएल हाथवे भी दिखाइए. ये देखिए सारे स्टॉक्स. बीएफ यूटिलिटीज तो चलिए दौड़ना ही था, तो सर्किट पर ही खुला, यहाँ मौका मिला ही नहीं होगा लोगों को. लेकिन बीएफ इन्वेस्टमेंट्स में मौका मिला, ये 20% की तरफ बढ़ रहा है. डेन नेटवर्क का इंट्राडे चार्ट दिखाइए. मुझे याद है यहाँ पर भी 10% का सर्किट का कैंडिडेट था ये, और ये बोला था कि आज यहाँ पर 10% का सर्किट लग सकता है. यहाँ मौके मिले हैं. डॉक्टर साहब इंट्राडे चार्ट एक बार प्लीज दिखा दीजिए. और ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं मौके मिले क्योंकि अब देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है, और 10% सर्किट यहां पर लग चुका है. और इसी तरह की रैली आपको हाथवे में भी देखने को मिली. अब हाथवे भी दिखाइए. और जीटीपीएल हाथवे देखिए, ये जीटीपीएल हाथवे दिख रहे हैं. ये खुलने के बाद स्क्रीन पर 5% का सर्किट लगा. ये 5% वाला ही सर्किट वाला था. तो आज बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो रिलायंस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, उनमें सुबह सुबह कहा था कि यहां पर ट्रेडिंग के भरपूर मौके आपको मिलेंगे. और देखिए बिल्कुल वो स्क्रिप्ट जो सुबह 7:30 बजे आपको बताई थी वही सही साबित हुई है. तो एक बार देख लीजिए स्टॉक 2020 में आपने क्या कुछ सुना था सुबह 7:30 बजे. हाथवे की बात मैंने डिपेंडेबल के तौर पर करी, और फ्रीड का दर्जा मैं इसे दे रहा हूं, और ये भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 98 से थोड़ा सा दूर है. तो मुझे लगता है कि ये हासिल होता हुआ आपको नजर आएगा.
GTPL हाथवे के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 5% का सर्किट वाला स्टॉक है BF यूटिलिटीज, इसलिए क्योंकि यहाँ पर राधाकृष्ण दमानी जी ने शेयर खरीदे हैं और ये डिस्क्लोजर्स में सामने आया है, पर ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और फिर इसके साथ BF इन्वेस्टमेंट्स में भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एक रब ऑफ इफेक्ट, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है खिलाड़ियों का। BF इन्वेस्टमेंट्स, BF यूटिलिटीज 10 से 15% का उछाल दिखाते हो, और यही नहीं, हैथवे केबल्स और जेन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में भी 5-6% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस ग्रुप के कई शेयरों में देखिए इस समय बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, और जो चैनल आप देखते हैं उसको TV 18 और नेटवर्क 18 ओन करते हैं, और अब आप देखिए TV 18 में भी एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो TV 18 मैंने छोड़ दिया था सुबह सुबह, वरना पूरे का पूरा टीम ही देखिए वैसी हो जाती। और नेटवर्क 18 भी दिखाइए, तो देखिए चौतरफा रैली देखने को मिल रही है। TV 18 41 का 52 वीक हाई है, तो देखिए उस तरफ ये बढ़ता हुआ, और नेटवर्क 18 50 का 52 वीक हाई है, उस तरफ देखिए सारे के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो अश्ता, आपकी और हमारी मेहनत ये स्टॉक में कैद है। TV 18 नेटवर्क 18 एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन TV 18 नेटवर्क 18 के पास है। और ये स्टॉक्स अगर 6-6 महीने के आपको चार्ट्स देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा देख के, क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है इस ग्रुप को। मयूरेश जी, आप ट्रैक करते हैं क्या? चैनल तो आप ट्रैक करते ही हैं और इस चैनल पर आप भी आते हैं, लेकिन क्या रैली बन रही है देखिए ये सारे के सारे ब्रॉडबैंड कंपनियों में, और TV 18 और नेटवर्क 18 में, रिलायंस की ग्रुप कंपनियों में इन शॉर्ट। अरे बिल्कुल सर, और जैसे आई थिंक सब्सक्राइबर शेयर बढ़ते जा रहा है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल। दूसरा, आप जो डेन और हैथवे की बात कर रहे थे, इनकी कैश देखिए बुक्स के ऊपर हेमंत जी, आई थिंक जो इनके नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, दे हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यू। अभी डेन और हैथवे दोनों चल चुके हैं आज के तारीख में, बट डेन फॉर एग्जांपल हैज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ 50% ऑफ मार्केट कैप। प्लस आई थिंक जो कंटेंट डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ, I think एक जबरदस्त तड़का मिलता है in terms of subscription as well as ad revenue growth. Similarly for Hathway, I think 25 से 30% कैश के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ट्रिमेंडस कॉल था आपका। एक ही बात कहना चाहता हूँ, आई थिंक जो व्यूअर्स है उनको, आपको अगर PM केयर्स में कंट्रीब्यूट करना है तो आई थिंक हेमंत जी के शोज देखिए और ट्विटर फीड्स देखिए, क्योंकि पैसे यहीं पे बनते हैं। सही है सर। जबकि रैली डिफेंस सेक्टर में आज देखने को मिली, कई शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वालचंद नगर तो सर्किट पर ही जाकर बंद हुआ। और एक और स्टॉक है जेन नेटवर्क, डॉक्टर साहब इसको लाइए एक बार, ये भी आज 8% ऊपर। अच्छा, ऐसे बाजार में 8% ऊपर रहना ही बड़ी बात है। मयूरेश जी, आज सुबह सुबह स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शेयर शामिल था, और क्या गजब की रैली दिखा रहा था। इसके ऊपर राय दीजिए जेन नेटवर्क पर, और आपका कोई फेवरेट डिफेंस स्टॉक हो तो वो भी बताइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त रैली हुई, और ये सेंटिमेंटल रैली बिल्कुल चलने की आई थिंक कामयाबी रख सकती है। दूसरा, आई थिंक आपके आई थिंक थीम से बिल्कुल सहमत हूं, और जो आपका लॉजिक था, जहां पे आई थिंक डेवलपमेंट्स है, जहां पे खर्चे होने वाले हैं, और जहां पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, वहां से नजर हटनी नहीं चाहिए। तो डिफेंस प्रॉब्ली रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फोकल सेक्टर्स एट प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक 2-3 स्टॉक, एक तो आई थिंक हम बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। इनफैक्ट थीम गुरु जी, आपने इसको 50 रुपए पे पकड़ा था, एंड द स्टॉक हैज डन फिनोमिनली वेल। मुझे लगता है ITI, नॉट जस्ट डिफेंस, आई थिंक जो रेडियो मोडेम्स में है, जो आई थिंक 5G की इक्विपमेंट्स में आई थिंक इनकी आई थिंक एक भारी मात्रा में आई थिंक सहयोग मिलेगा भारत को। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस गोइंग फॉरवर्ड। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। मैं इनके प्रेजेंटेशंस और कॉर्पोरेट वीडियोस देख रहा था, और जहां पे आई थिंक इनकी क्षमता है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू एक्सीड इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। दूसरा, आई थिंक डिफेंस के ही क्षेत्र में आई थिंक BDL, ये स्टॉक काफी चल चुका है, बट मेरे ख्याल से अगर कोई डिप्स मिलती है तो आई थिंक जो ऑर्डर बुक BDL के पास है, जो कैश फ्लोज है, जो एग्जीक्यूशन है, जो डिविडेंड यील्ड है, ये जबरदस्त मायने रखती है। और आशीष का आई थिंक जो स्टॉक है जैकपॉट, जिन्होंने कहा था अपोलो, मुझे लगता है आई थिंक दिस स्टॉक कैन आल्सो डू वंडर्स फॉर 2 रीजंस। एक, आई थिंक जो एग्जीक्यूशन हम बात कर रहे हैं, और दूसरा आई थिंक शेयर अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज कि इसकी वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए देन व्हाट इट इज ट्रेडिंग एट। और जैसे नंबर आने लगेंगे, आई थिंक मार्केट्स विल स्टार्ट री रेटिंग दिस स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड।
15% ऊपर। ओके, तो ये एक तगड़ी तेजी का कैंडिडेट है। यहाँ पर 65 के लेवल्स तो डेफिनेटली आएंगे। 16-17% ऊपर हो गया हेमंत देखते देखते। तो मुझे तो लग रहा है ये बढ़िया कंपनी है। हाँ, ये जब तक आज दिन हम बंद करेंगे, बाजार बंद करेंगे, 20% तक का कैंडिडेट भी दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है उन लेवल से। अच्छा, एक स्टॉक आपको याद होगा हमने मार्केट ओपनिंग के बाद पिक किया था, रैलिस इंडिया। उस पर एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि सुबह में मुझे याद है करीब 4-5% की तेजी देखने को मिली थी जब हमारी नजर गई। और इस समय आप ध्यान देंगे तो रैलिस का शेयर दरअसल आ चुका है 10% ऊपर। और आज के दिन बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर हुई है खरीदारी। इसका मैं ईयरली चार्ट देख रही थी, लगभग 77 से 78% के रिटर्न्स कमाकर दिए हैं इसने। रैलिस पर मयूरेश, आपकी क्या राय होगी? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में मौजूदा भाव पर जो लगभग 300 के आ चुके हैं, खरीदा जा सकता है स्टॉक, कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म निवेशकों के रेडार पर रहता है? बिल्कुल अर्षिता जी, और आज की मूव तो एक्सेप्शनल मूव मानी जाएगी। अगेन आई थिंक फॉर द एंटायर थीम इटसेल्फ बहुत जबरदस्त एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड ये थीम में है। और जैसे रूरल इंडिया जो आई थिंक क्रॉप प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली वेल प्लेस्ड हियर। दूसरा आई थिंक अगर हम एरिया अंडर एकरेज देखें तो 43 मिलियन स्क्वायर फीट खरीफ सीजन में आई थिंक अंडर एकरेज गई है, विच इज फार लार्जर देन द प्रीवियस ईयर। जो वाटर रिजर्वायर लेवल्स हैं ये भी काफी बेहतर है, 188% मोर इन 153 ऑड रिजर्वायर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारे मायने यही देते हैं कि जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, जो पेस्टिसाइड स्पेस है, और रैलिस इंडिया जो आई थिंक एग्जिबिट करती है ये सारी चीजें, आई थिंक बिल्कुल आई थिंक बेनिफिट करने की क्षमता रखती है। जहां तक कोर फंडामेंटल्स का सवाल है, आई थिंक ROEs आर क्वाइट रीजनेबल एट 13% जो मैं इसके नंबर्स अभी देख रहा हूं, आई थिंक नंबर्स बॉटम लाइन पे थोड़े निराशाजनक जरूर थे, बट एक्सपेक्टेशन यही है जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा आई थिंक EBIT मार्जिन शुड आउट होल्डिंग अप एट अराउंड 10-11%। 15 से 16% हर्षदा जी आई थिंक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, एंड दैट होल्डिंग हैज गॉन अप इन द पास्ट क्वार्टर एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द इंस्टीट्यूशन ओनरशिप हैज रिमेन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ये काउंटर में। इसलिए आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में बने हैं बिल्कुल बने रहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू कंटिन्यू। लेकिन इन केमिकल शेयरों में लगे हाथ मयूरेश बता ही दीजिए आप कि ये आप लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ चुनेंगे या फिर कुछ अटेम्प्ट करेंगे 423 से 25 वाले प्राइस बैंड में इस नए इशू में भी पैसे लगाने का? नहीं, नया इशू भी बहुत बढ़िया है हर्षदा जी, क्योंकि जो नया इशू है डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हैं, ROEs 21-22% पे है, ROCs आर क्लोज टू 18-20 ऑड %, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 32% के आसपास है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। जैसे ही ये ग्रो हो रहे हैं और जो ये फील्ड्स पे हैं हाइजीन रिलेटेड जो बहुत मायने रखती है पैंडेमिक में, एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स एज वेल, जो सर्फेक्टेंट्स में काम आती है, कॉस्मेटिक्स में काम आती है, आई थिंक दे आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं सिलवासा यूनिट एंड अदर प्लेसेस एज वेल, जो 1,20,000 TPA की इनकी कैपेसिटी है, फुल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पे चल रही है। इसका मतलब यही है कि जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है ये जबरदस्त तरीके से इनका ग्रो हो रहा है। वैल्यूएशन को आप अगर स्टैकअप कर दें नई IPO विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो इनकी पीयर ग्रुप्स है, अगर हम विनती ऑर्गेनिक्स की बात करें जो ATBS मार्केट के मार्केट लीडर है, इट्स अराउंड 31-32 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ द इशू प्राइस फॉर रोजारियो कंपेयर्ड टू अराउंड 34-35 टाइम्स विनती के लिए। शायद अतुल और गैलेक्सी ये दो ही कंपनी ऐसी हैं जो थोड़े लेसर वैल्यूएशंस पे कोट होती है। तो आई थिंक एक ऑल्टरनेटिव प्ले बिल्कुल मिलता है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द IPO। बट सेकेंडरी मार्केट में मुझे लगता है आई थिंक प्लेयर्स लाइक अतुल, गैलेक्सी, सर्फेक्टेंट्स बहुत बढ़िया होते हैं। जो मोटा भाई ने कहा आई थिंक फाइन ऑर्गेनिक्स, जो एडिटिव्स होते हैं आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग यूज होता है इनका प्लास्टिक्स में। जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल लगती है ना हेमंत जी, अर्षदा जी, आई थिंक जो बाइंड करके रखती है ये यूज होता है एडिटिव्स का। जो खाने का फ्लेवर मेंटेन करता है वो फूड एडिटिव्स में होता है, और जो आई थिंक कॉस्मेटिक्स का आई थिंक जो एक जो वाइब्रेंसी मेंटेन करती है उसका यूज होता है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जो कैपेसिटी है तो बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट एक्सपेंशन। अंबरनाथ में इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दी है 32 MTPA, 10,000 MTPA पाताल गंगा में इनकी आने वाली है। तो नंबर्स थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं पहले 2 तिमाहियों में, बट जो फील्ड्स में है और जैसे इनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है
25-26% इबिटा मार्जिन, 25-26% पे आई थिंक 25% पे आरओई रिटर्न्स और डेट इक्विटी एट 0.1 टाइम्स। यू कांट आस्क फॉर मोर। तो मैं मोटू भाई से भी सहमत हूँ, आईपीओ के भी हूँ और अतुल और टैरिक से भी कॉन्फिडेंट। 3950 का स्टॉप लॉस लगाइए और अभी भी देखिए तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में कैरी कर रहे हैं बेसिकली उस ट्रेड को। गाबा साहब कुछ और नया ट्रेड आता है तो बताइएगा हमें। मयूरेश आप बताइए, इस समय आपको कुछ दिख रहा है कैसा ट्रेड जो आज आप लें और कल भी यहाँ पर अच्छा मुनाफा बने, कैरी करने लायक? बिल्कुल अर्षद है, जो मेरे ख्याल से आई थिंक रिलायंस, क्योंकि कल एजीएम भी है और जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है इन टर्म्स ऑफ रिलायंस प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट्स और जैसे मार्केट को पकड़ के रखा है आई थिंक बिल्कुल टूटा नहीं है और इसकी वजह से मार्केट आई थिंक और भी जोरदार गिर सकता था। तो रिलायंस मेरा हो सकता है आज के लिए कंट्री। ओके, 3100 का टारगेट लेना चाहिए और स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर यहाँ पर मोमेंटम आया है, टेक्निकली स्ट्रांग है। फंडामेंटली ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि उनके टारगेट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। आज के सत्र में ऐसे अलग आइडियाज भी चलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन एक बार फिर इंडेक्स पर नजर रखिएगा, 10,615 पर ये जाकर टिकेगा। आखिरी 15 मिनटों का ट्रेड है और आखिरी 15 मिनटों के ट्रेड में आप देखेंगे हेमंत, टाइटन के स्टॉक में अब लोगों ने पोजीशंस तेजी की जोड़ना शुरू कर दी है। इस स्टॉक पर इस समय करीब 1.25% तक की तेजी है। मैं फ्यूचर्स में देख रही थी यहाँ पर हो क्या रहा है। फ्यूचर्स में दरअसल करीब 2.5 से 3% तक का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है 977 के आसपास। और हम सब जानते हैं मयूरेश कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में कंसोलिडेशन आता है लोग सोने की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं। क्या टाइटन खरीदेंगे उस लिहाज से? नहीं, जहां पे आई थिंक टाइटन की प्लेसमेंट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो एक हेज होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल लाजमी होता है। बट गोल्ड के प्राइसेस भी देखिए अर्षद जी, आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू द रूफ पिछले कुछ हफ्तों में। तो जो गोल्ड ज्वेलरी होती है जो टाइटन जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स करते हैं, बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस मूविंग हायर, जो इनके मेकिंग चार्जेस भी होते हैं विच इज कोरिलेटेड टू गोल्ड प्राइसेस इटसेल्फ, और जो ग्रामेज सेल्स ये करते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कतें आने के आसार बनते हैं। तो वॉल्यूम्स कैसे बनते हैं ये देखना लाजमी है। दूसरा आई थिंक मैं पूछ ही रही हूँ कि अगर आपको घर पे कोई कहे हमें सोना खरीदना है, आप सोना खरीदेंगे या फिर टाइटन का शेयर खरीद लेंगे? क्योंकि वो तो ज्यादा अट्रैक्टिव है, खरीदने लायक दिख रहा है। सर हर्षदा जी, ये तो मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ सोने के बारे में घर पे। अच्छा, ऐसा एक सेकंड मयूरेश, लॉन्ग का रुझान जारी रखेंगे आप? बिल्कुल। तो 11,000 का जो लक्ष्य आई थिंक हासिल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, थोड़े दिन या हफ्ते ज्यादा, बट जरूर आएगा 11,000।